हेलो एवरीवन। सो इंग्लिश की जो वोकेबुलरी क्लासेस हमने स्टार्ट करी थी उसका आज नेक्स्ट डे कवर करने जा रहे हैं। डे 6 आज रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। किसी और जेकेएसएसबी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट 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 रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है आज का, ये आपको बताऊंगा एक बार इसमें क्या लिखा हुआ, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए वो कवर करवाऊंगा। क्योंकि जनरली जो डेली लाइफ में हम वर्ड्स को यूज करते हैं वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी थोड़े डिफिकल्ट भी पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट पहले बेसिक और मॉडरेट लेवल के वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तो हर तरह का वर्ड आपके सामने आएगा इस आर्टिकल वाला जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहा गया पिटबुल मॉल्स 6 year old bites of fear, दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट पुलिस टू टेक एक्सपीडिशियस स्टेप्स। अब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में पूरा आर्टिकल क्या है कि एक पिटबुल था, उसने एक 6 साल के बच्चे को काटा, उसका कहानी अलग कर दिया पूरा काटने के बाद। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप इस पे जो है स्टेप्स वगैरह लो। अब वो एक्सपीडिशन का मतलब क्या था वो अभी क्लियर हुआ वो, ठीक है। तो उसके बाद द कोर्ट वाज हियरिंग अ प्ली बाय चाइल्ड्स फादर सीकिंग। कोर्ट जो है वो क्या कर रहा था, एक जो प्ली फाइल करा गया था चाइल्ड के फादर के द्वारा, जिसको बच्चे ने जिसको डॉग ने खाया था, पिटबुल ने खाया था, उसके फादर ने जो हाई कोर्ट में केस करा और उन्होंने कहा कि हमें 25 लाख रुपए की कंपेंसेशन चाहिए। ये केस चल रहा था और इस केस की सुनवाई के वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा पुलिस को कि आप इसमें जल्दी से काम कीजिए। तो ये बातें यहाँ पर करी गई हैं कि सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, पिटबुल मॉल्स 6 year old। अब ये मॉल्स का मतलब क्या होता है, मॉल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं फिर आगे कवर करना स्टार्ट करेंगे। देखो जी, मॉल का मतलब होता है किसी को अटैक करना वायलेंटली और इंजरीज पहुंचाना। जैसे हम जनरली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ये डॉग बियर्स वो इस तरह से खाते हैं कि वायलेंट तरीके से खाते हैं। जैसे जैसे उन्होंने उसने कहानी उसको अलग कर दिया, वायलेंट तरीके से अटैक किया, तब हम वहां पे वर्ड क्या यूज करते हैं, अटैक की जगह हम वहां पर, या वायलेंट अटैक की जगह हम वर्ड यूज करते हैं मॉल। समझ इसका मतलब क्या होता है। इसके सिनोनिम्स में हो सकता है अटैक, इंजर, सैवेज, मैंगल, टीयर, क्लॉ, असॉल्ट। इन सभी का मतलब ये है वायलेंट अटैक आप कह सकते हो। एंटोनिम इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, मॉल का अपोजिट है प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, गार्ड करना, सेव करना, हेल्प करना, हील करना। जैसे जख्म को हील करना ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आज का आपने सीख लिया मॉल, उसके सिनोनिम एंटोनिम भी सीख लिए। अभी जो वोकैबुलरी सीरीज हम कवर कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 65 आज आपके सामने स्क्रीन में है। 64 तक के क्वेश्चन हम सारे कवर कर चुके थे डे 5 तक की वीडियोस तक। तो पहला कंसेप्ट आज का इंपॉर्टेंट समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स पुलिस टू टेक एक्सपीडिशियस स्टेप्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट कहा पुलिस को कि आप एक्सपीडिशियस स्टेप्स लो। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी काम बड़ी जल्दी करना, डन क्विकली और एफिशिएंट वे में करना, बिना अननेसेसरी, बिना डिले डिले के जो है वो काम को जल्दी से कवर करो। समझ गए। तो एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है कि आपने क्विक काम करना है, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, स्पीडी एक्शन लेना है। स्विफ्ट मतलब स्पीड, रैपिड मतलब स्पीड, यानी कि आपको बड़े तेजी से काम करना है, अभी के अभी एक्शन लेना स्टार्ट, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पुलिस ने कहा कि अब इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक्सपीडिशियस मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन लीजिए, क्विक एक्शन लीजिए, स्पीडी एक्शन लीजिए, स्विफ्ट एक्शन लीजिए। तो ये कहा था पुलिस ने। तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, स्लो, स्पीड की जगह स्लो हो जाएगा, डिले करो, स्लगिश करो, लेट करो। ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। समझ गए हो। अब एग्जाम में आपको स्लगिश भी पूछेगा तो उसका मतलब आपको समझ आ क्या होता है। स्लगिश का मतलब होगा डिले करना, स्लो कर देना। अब यहाँ से और भी आपको समझ आ रहा होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हो जाएगा, क्विकली, फास्ट, है ना। तो यहाँ से आपको सिनोनिम आप देखते जाओगे तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बस कंसेप्ट आपको मतलब पता होना चाहिए। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने रहा। और क्या कहा गया इस आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया हियरिंग अ पिटीशन। हाँ, एक और यहाँ पर है द कोर्ट वाज हियरिंग अ प्ली, ये तो कोई ने बता दिया। फिर कहा गया कि जो चाइल्ड के फादर है वो 25 लाख की कंपेंसेशन मांग रहे हैं। अब ये कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन का मतलब है पैसा या कुछ ऐसा जो आप लॉस को मतलब कवर करने के लिए किसी को दे रहे हो, या किसी को इंजरी हुई है, आप उसको, वो इंजरी तो हो गई है बट उस इंजरी को ओवरकम करने उसको पैसा दे रहे हो, या किसी और तरीके से सहायता कर रहे हो, है ना। किसी का भी कोई लॉस हो गया, जैसे मान के चलो किसी आपने किसी की शॉप जल गई, किसी तरीके से कुछ हो गया, आप उसको कंपेंसेट करो, पैसे देकर उसका थोड़ा लॉस कवर करने की कोशिश कर रहे हो, बेयर कर रहे हो, वो कंपेंसेशन हो गया। जैसे इसका सिनोनिम में हो जाएगा डैमेज, रिम्बर्समेंट, इंडेमनिटी, पेमेंट, सेटलमेंट। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, आप उसकी हेल्प करने के बजाय, उसके लॉस को कवर करने के बजाय पेनल्टी लगा रहे हो, आप फाइन लगा रहे हो, अब वो लॉस करवा रहे हो, डैमेज करवा रहे हो। ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 आज के सामने ये रहा कि कंपनसेशन का सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम का तो कुछ भी पूछा जा सकता है।
ये भी जब आपने कवर कर लिया, अब इस आर्टिकल में और क्या है जहां पे आपको जिसके मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। हियरिंग अ पिटिशन seeking compensation of at least rupees 25 lakh for a dog attack on a 6-year child that left him with a mutilated left ear। अभी mutilated का मतलब क्या होता है हम ये समझ लेते हैं, फिर पूरी लाइन का सेंटेंस का मतलब समझ लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी, म्यूटिलेटेड का अगर मैं बात करूँ उसका मतलब होता है बुरे तरीके से डैमेज करना या बुरे तरीके से इंजर्ड करना। वो मॉल था ना, वैसा भी म्यूटिलेटेड को देखने को मिल रहा है। वो था मॉल का मतलब क्या था, वायलेंटली अटैक करना, और म्यूटिलेट का मतलब होता है बुरे तरीके से डैमेज हो जाना या इंजर्ड हो जाना बुरे तरीके से बाय कटिंग ऑफ और डिस्ट्रॉय का बॉडी पार्ट, है ना, कि बॉडी का पार्ट ही अलग हो जाए, इस तरह से हो रहा है। तो म्यूटिलेटेड हम बोल रहे हैं, वहां पे वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा, डिसफिगर कर देना, मैंगल्ड, डिफॉर्म, डिसमेंबर्ड, क्रिपल्ड, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम में इंटैक्ट, होल, अनडैमेज्ड, हेल्दी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो म्यूटिलेटेड का मतलब है बुरे तरीके से डैमेज होना, कहता है ना शत विशत हो गया, इस तरह से क्षतिग्रस्त, इस तरह से वो हमारे सामने म्यूटिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आप बॉडी का पार्ट ही अलग कर जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया था इस सेंटेंस में, एक पिटीशन को सुनते हुए जहाँ पे कंपेंसेशन की मांग करी थी 25 लाख की, कंपेंसेशन की मांग क्यों करी थी, डॉग ने अटैक करा 6 साल के बच्चे के ऊपर, और उसकी वजह से जो लेफ्ट ईयर था वो बुरी तरीके से अलग ही हो गया था। पिटबुल उसके लेफ्ट ईयर को जो है वो अलग ही कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्ट करा कि अब इस पे स्पीडी स्टेप, स्विफ्ट स्टेप, प्रॉम्प्ट स्टेप इस पे लो, क्विक स्टेप इस पे लो। यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हुई है, इसकी बात कर रहे थे। चाइल्ड एंड एलकेजी स्टूडेंट, जो एलकेजी, और ये रियल न्यूज है, आपसे मैं आर्टिकल आपसे शेयर करूं, आज का अपडेट है, ये क्या है वो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। द चाइल्ड, जो कि एलकेजी का स्टूडेंट है, वाज मॉल्ड, मतलब बुरी तरीके से उसको अटैक करके पेट पिटबुल के द्वारा नवंबर 23 को हुआ था ये, व्हाइल ही वाज प्लेइंग आउटसाइड हिज हाउस, जब वो अपने घर के बाहर खेल रहा था नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के प्रेम नगर में। अकॉर्डिंग टू द प्ली फाइल्ड बाय द बॉयज फादर, प्ली का मतलब क्या होता है, देखो बेसिक होगा वो भी कवर कराऊंगा, मॉडरेट भी कवर कराऊंगा। प्ली का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट, जब आप करते हो सीरियस रिक्वेस्ट आप बोलो, बेसिकली जैसे आप कोर्ट में जब आप रिक्वेस्ट वगैरह करते हो, अथॉरिटी में आप रिक्वेस्ट करो, आप इस तरह से कह सकते हो, आप जस्टिस की डिमांड करते हो, प्ली पिटीशन आप बोलते हो, वही प्ली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सिनोनिम में रिक्वेस्ट हो जाएगा, अपील हो जाएगा, पिटीशन, सप्लीकेशन, इंट्रेटी हो जाएगा, और अपोजिट में रिफ्यूजल हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, डिनाइल हो जाएगा। तो प्ली में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, एंटोनिम में आप मना कर रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो, डिनाइल कर रहे हो, इसके सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आज स्क्रीन में रहा। यहाँ पे कहा गया था अकॉर्डिंग टू द प्ली या पिटीशन, जो बॉय लड़के के फादर के द्वारा जो पिटीशन फाइल करेगी या प्ली फाइल करेगी, द डॉग हैड ड्रैग्ड हिज सन अक्रॉस द स्ट्रीट, जो डॉग था उसने उसके बेटे को जो पूरे स्ट्रीट में ड्रैग कर, ड्रैग का मतलब क्या होता है देखिए जी, ड्रैग का मतलब होता है किसी को मतलब घसीटना होता है ना, वो ड्रैग आपके पास आ चुका है ना, तो फोर्स से घसीटना किसी को, आप ऐसे बोल सकते हो इसको पुल करना, है ना। तो इसके सिनोनिम में हो जाएगा पुल करना, हॉल, टग्ड, ड्रीव, जैसे टग ऑफ वॉर बोलते हैं, खींचने वाला, वो ड्रैग, वहां से टग आपको देखने को मिल रहा है। तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, खींचने का, पुश कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, किसी को जाने दे रहे हो, इसके एंटोनिम अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया, जो प्ली फाइल करेगी थी, क्यों करेगी थी, डॉग ने उसके बेटे को घसीटा था इसीलिए, और उसके जो लेफ्ट ईयर से काट दिया था, और कई सारे और भी मल्टीपल सीरियस उसको इंजरीज हुई, मल्टीपल सीरियस और ग्रीवियस इंजरीज हुई थी उसके बेटे को। तो ग्रीवियस का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये जो ग्रीवियस आपके सामने वर्ड आपको देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन में है। ग्रीवियस का मतलब होता है जो बड़ा सीरियस हो, बड़े सेवियर कंडीशन हो, जिससे बड़ा पेन हो, बड़ा नुकसान हो। स्पेशली इंजरीज की टर्म में बात करते हैं, ऑफेंस की टर्म में बात करते हैं, ग्रीवियस इंजरी। जैसे सीरियस हो गया, इसका सिनोनियम सेवियर हो गया, क्रिटिकल हो गया, हिनियस, जैसे होता है हिनियस क्राइम में बड़ा बड़ा ही मतलब सीरियस क्राइम आप बोलो, बड़ा ही अलग नेगेटिव वे में इसको हम क्राइम को लेके चलते हैं, सीरियस क्राइम लेके हिनियस क्राइम हो गया, वो भी ग्रीवियस हो जाएगा, ग्रेव हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम सेम मीनिंग है। तो एंटोनिम अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनर है, कुछ खास नहीं है, स्लाइट सा है, ट्रिवियल, छोटा, माइल्ड सा है, ये सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो ग्रीवियस भी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, The FIR was registered the same day, FIR जो same day register हो गई थी, and the owner was arrested, जो मालिक को जो अरेस्ट कर दिया गया था। The Council of the Municipal Corporation of Delhi, तुषार सन्नू, Tuesday informed the court that the pet pitbull was seized, सीज का आपको पता है उसको सीज कर दिया, बंद कर दिया गया by MCD के द्वारा 24 को सीज कर दिया डॉग को, with consent of the owner, ऑनर की कंसेंट के बाद उस पिटबुल को सीज कर दिया गया, जैसे गाड़ी को सीज कर देते हैं। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है परमिशन या एग्रीमेंट, है ना, जो मतलब फोर्सफुली आप परमिशन नहीं ले रहे हो किसी से, विलिंगली किसी की मर्जी से आप उसकी परमिशन ले रहे हो, वो होता है कंसेंट। जैसे प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया किसी बिल वगैरह पे, वैसे।
तो कंसेंट का सिनोनिम परमिशन हो जाएगा, अप्रूवल, एग्रीमेंट, एसेंट, अथॉराइजेशन, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और अपोजिट में रिफ्यूजल हो जाएगा, ऑब्जेक्शन हो जाएगा, डिनायल हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72 आ जाएगा, कंसेंट का मीनिंग क्या होता है। अब इसमें और क्या रहने वाला है, और इसके आप उसके बाद यहाँ पर कहा गया, ठीक है, ऑनर के कंसेंट के बाद उस पेटबुल को सीज कर दिया गया एंड दैट द सिविक बॉडी एक्टेड ऑन द इशू एज सून एज, ठीक है, जैसे कंप्लेन वगैरह मिली तो उसी टाइप पे तुरंत एक्शन लिया गया। द कोर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म, कोर्ट को इन्फॉर्म करा गया दैट द पेट डॉग वाज अनरजिस्टर्ड, जो पेट डॉग था वो अनरजिस्टर्ड था, इन कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ। अब ये कंट्रावेंशन का मतलब क्या था वो भी समझ लेते हैं। डॉग था वो रजिस्टर नहीं करा हुआ था इन कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ। कंट्रावेंशन का मतलब होता है एक एक्शन जो लॉ के अगेंस्ट जाता है, जो कानून के अगेंस्ट, जो रूल के अगेंस्ट हो, उसके हम क्या यूज करते हैं, कंट्रावेंशन। कंट्रावेंशन मतलब कोई भी काम जो कानून के अगेंस्ट होगा हम वर्ड यूज करेंगे कंट्रावेंशन। जैसे वायलेशन होता है, ब्रीच हो गया, इनफ्रैक्शन, ऑफेंस, इन्फ्रिंजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम सेम मीनिंग हो जाएंगे। और अपोजिट में कंप्लायंस, ओबीडियंस, कंफर्मिटी, ये सारे इसके एंटोनिम अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। ये था आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73। और बाकी इस पैसेज को अगर मैं जो आर्टिकल आज का वो कंप्लीट करूंगा, फिर यहाँ पे कहा गया जस्टिस सचिन दत्ता की बात करेंगे। उन्हें इंटरिम रिलीफ देते हुए पिटिशनर को डायरेक्ट करा एमसीडी के जो डॉग है उसको रिलीज नहीं करना है until adequate, जितनी अरेंजमेंट्स एडुकेट लास्ट वीडियो को कवर करवाए थे, दोबारा नहीं करवा रहा हूँ, until adequate arrangements are made to ensure that a similar incident does not recur। इससे पहले कि आप पूरा एश्योर करो कि ऐसी इंसिडेंट दोबारा से ना हो, तब तक आपने इस डॉग को रिलीज नहीं करना है। ये सारी बातें आपको देखने को मिली। और बाकी कहा कि जो केस कंपनसेशन की बात है या केस की बात है, इस पर स्विफ्ट एक्शन लेने को कहा पुलिस को। ये पूरा आर्टिकल था और ये आपको समझ आए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो भी हमने कवर करा। अगर ये तरीका आपको बेहतरीन लग रहा है कवर करने का इंग्लिश के वर्ड, तो मुझे बताइएगा, आगे वाली वीडियोस भी इसी तरीके से कंटिन्यू करूंगा। और टाइम के साथ साथ आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, वो आर्टिकल्स में सामने लाया करूंगा, जहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके सामने हो, एक करंट अफेयर टाइप का भी हो जाए, या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी आपके सामने आ जाए, या इंटरेस्टिंग कोई पॉइंट भी आपके सामने आ जाए, और इस तरह के वर्ड्स भी आप सीखते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।